नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। हैं पत्थर के बाट, दो बाट आप देख रहे होंगे, ये आप बाट देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी बाट, पत्थर के बाट। देखिए शब्द से विदित है पत्थर के बाट। बाट का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे, जब भी अपन दुकानदार के पास जाते हैं तो बाहर तोलने के लिए वो बाट का प्रयोग करता है। दरअसल वही बाट है, कोई कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। अब बात ये आती है कि ये बाट किसके बने हैं? पत्थर के बने हैं। ये दो बाट स्पेशली पत्थर के बने हैं। ये पत्थर भी स्पेशली कौन सा पत्थर है? चर्ट पत्थर है। कौन सा पत्थर है? चर्ट का पत्थर है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि चर्ट का पत्थर कहाँ से आयात किया जाता था या कहाँ से चर्ट का पत्थर जो है वो निकलता था। वो निकलता था रोहिड़ी और सुकुर खानों से। रोहिड़ी व सुकुर खान, सुकुर की खान पाकिस्तान, वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान। यहाँ से ये आपके चर्ट का पत्थर मंगवाया जाता था और उससे ये एक प्रकार से बाट बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि केवल बाट चर्ट के पत्थर से बनाए जाते थे, इसके अलावा बाट आपके सैल खड़ी से भी बनते थे, मिट्टी को पका के बनाया जाता था, चेल्सीडन से भी बनते थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल चर्ट से बनाए जाते थे, चेल्सीडन, सैल खड़ी, चूना पत्थर से भी बनाए जाते थे। तो आप हेडिंग में क्या लिखोगे कि बाट का निर्माण मुख्य रूप से चर्ट, सैल खड़ी, चेल्सीडन, चूना पत्थर से बनाए जाते थे और चर्ट जो है वो रोहिड़ी और सुकुर की खान पाकिस्तान से मंगवाया जाता था। ये इसका पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब दूसरा बिंदु क्या आता है महत्वपूर्ण, कि इन बाट का उपयोग क्या था, क्या करते थे इस बाट का। तो आप आराम से कह सकते हो कि इस बाट का उपयोग निश्चित रूप से तोलना और मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब बात ये आती है कि मेजरमेंट किस चीज़ का, तो हम कह सकते हैं कि बहुमूल्य धातुओं, कीमती पत्थर को तोलने के लिए इसका उपयोग होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो दूसरी बात होगी, तो किससे बनता था? तो आपने कह दिया चेल्सीडन, सैल खड़ी, चर्ट से बनता था। फिर बात आती किसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता था? तो आप कहोगे बहुमूल्य धातुएं हैं, पत्थर है, इन चीज़ों के तोलने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। आकार कैसा देखिए, घन आकार है, घन आकार है और रंग इसका कैसा होता था? भूरे कलर के अधिकांश हमें प्राप्त हुए। तो ये आप चौथा पॉइंट लिख लेना कि जितने भी बाट प्राप्त हुए अधिकांश घन आकार थे और जो रंग था इनका वो भूरा था। अब देखिए प्रकार कितने थे? ये दो टाइप है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये स्मॉल टाइप का है और ये लार्ज प्रकार का है। तो स्मॉल भी होते थे बाट और लार्ज भी होते थे। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो स्मॉल थे उनका प्रयोग कहाँ होता था और लार्ज का प्रयोग कहाँ होता था। अब देखिए जो स्मॉल है इनका जो मापन था वो बिल्कुल बाइनरी प्रणाली पर था। बाइनरी का क्या मतलब है? 1, 2, 8, 16 इस अनुपात में, 1, 2, 8, 16 इस प्रकार से ये बाट चलते थे बाइनरी प्रणाली में। और जो लार्ज स्केल के थे, जो बड़े थे, इनका थोड़ा सा यूँ कहिए कि बाइनरी सिस्टम से नहीं था बल्कि नॉर्मल सिस्टम ही था इसका। 160 इस प्रकार से चलता था, 160, 60, 200, 320। तो बड़ी चीज़ें मापने के लिए इसका लार्ज का यूज़ होता था और छोटा या कम मेजरमेंट होता था तो स्मॉल का यूज़ किया जाता था। कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे प्रचलित सवाल इसका ये कि सबसे प्रचलित बाट कौन सा था? तो कि 16 का मापन का जो बाट था ये सबसे प्रचलित था। 16 के मापन वाला जो है हमें मापन का हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, 16 का मापन। ठीक है, ये बाट सबसे प्रचलित था। तो इन चीज़ों को स्पेशली आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ये था हमारे बाट का मैटर। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।